इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला में हम भारत के अपवाह तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। भारत के अपवाह तंत्र में हमने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा, गंगा नदी तंत्र को पढ़ा और आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो यह 3 देशों में प्रवाहित होती है, चीन, भारत और बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी अपने विभिन्न नामों के पीछे भी जानी जाती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। उद्गम की अगर बात करें तो यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। उसके पश्चात यह हिमालय के पूर्वी ढाल के सहारे चलती हुई हिमालय की जो पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, वहां से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सहायक नदियां इसे मिलती है, एक दिबांग और एक लोहित नदी। इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में इसे 2 सहायक नदियां मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ही यह एक गार्ज का निर्माण करती है, वहां की बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर। उस गार्ज का नाम है दिहांग गार्ज। इसके बाद में यह असम में प्रवेश करती है। असम में सदिया से धुबरी तक यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रहती है। सदिया से धुबरी तक जब यह नदी चलती है तब रैंप घाटी में चलती है, क्योंकि इसके एक तरफ मेघालय की पहाड़ियां होती है और दूसरी तरफ हिमालय की उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। तो जब यह रैंप घाटी में चलती है तब यह गुम्फित जलमार्ग बनाती है। गुम्फित जलमार्ग में जगह जगह भूमि के वह भाग रह जाते हैं जिन पर जल नहीं होता है, तो उन्हें हम नदीय द्वीप की संज्ञा दे सकते हैं। इन्हीं द्वीपों में एक द्वीप है माजुली, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है, जो नदी के मध्य में है। गिनीज बुक ने भी विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप की संज्ञा माजुली द्वीप को दी है। इसकी जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि यह नदी के मध्य में है, इस वजह से यहां धान की खेती बहुत अच्छी होती है। तो सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी चलती है और उसके बाद में यह अचानक बांग्लादेश की तरफ मुड़ जाती है। बांग्लादेश में सिक्किम से जैमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तिस्ता। वह तिस्ता नदी इसको बांग्लादेश के अंदर मिलती है। इस प्रकार तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसके बाद में ये दोनों संगम होने के बाद में इसे आगे गंगा नदी मिलती है, जो कि पद्मा नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और तिस्ता नदी, इन तीनों का संगम हो जाता है और यह पद्मा नदी के नाम से जानी जाने लगती है। इसके बाद में एक नदी मणिपुर से आती है जिसका नाम है बराक नदी। इसे मेघना नदी भी कहा जाता है। मणिपुर से यह नदी आती है और बांग्लादेश में पद्मा के साथ में मिल जाती है। और जैसे ही यह पद्मा के साथ में मिलती है तो यह पूरी नदी मेघना के नाम से जानी जाती है और यह बंगाल की खाड़ी में वितरित हो जाती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी कई नदियों के सहयोग से बांग्लादेश में होती हुई और बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो यहां तिस्ता नदी है जो सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में मिलती है। मानस और बेकी नदी है जो भूटान से निकलती है और असम में मिलती है। और सुबनसिरी है जो हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है और तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। अगर सभी सहायक नदियों को एक साथ देखें तो दिबांग है, लोहित है, धनश्री है, सुबनसिरी है, जिया भरेली है, पगला दिया है, मानस है, तिस्ता है और संकोस है। तो इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र विभिन्न सहायक नदियों के साथ में, विभिन्न नामों के साथ में और विभिन्न देशों के अंदर बहती हुई अपने तंत्र को पूर्ण करती है।